हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें थ्योरम है, फॉर्मूलाज हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल और क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखिए थ्योरम 1.1। ये है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है समझिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स occur। समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में या फैक्टर्स के रूप में हम राइट कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स occur। प्रत्येक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में या फैक्टर के रूप में राइट कर सकते हैं तथा यह जो प्रोडक्ट है प्राइम नंबर का, यह जो प्रोडक्ट है ये यूनिक होता है। यूनिक किस प्रकार से होता है? जो प्राइम नंबर है उनके ऑर्डर के बिना क्या होता है? यूनिक होता है। उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, बाकी जो भी प्राइम नंबर आएंगे किसी कंपोजिट नंबर के फैक्टराइजेशन में वो क्या होंगे? यूनिक होंगे। यही क्या है? फंडामेंटल थ्योरम है हमारी। समझिए इसको। जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ, मैंने नंबर लिया 30। ये कोई कंपोजिट नंबर है। अब इसके हम करते हैं प्राइम फैक्टर। 30 के प्राइम फैक्टर होंगे 2, 3 एंड 5। 5 3 या 15, 15 2 या 30, 2 3 या 6, 6 2 या 6 5 या 30। इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में राइट किया जा सकता है, जहां जो प्राइम नंबर है ऑर्डर के बिना क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। 30 के प्राइम फैक्टर में केवल और केवल यही नंबर आएंगे, इनका केवल ऑर्डर चेंज हो सकता है। यही क्या है? हमारी फंडामेंटल थ्योरम है। इसको हम यूं भी राइट कर सकते हैं 3 × 2 × 5। इसको यूं भी 5 × 2 × 3। और भी टाइप से इसको राइट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ विशेष नोटिस करने की है, वो ये है कि 30 के प्राइम फैक्टर्स में जो नंबर होंगे, जो प्राइम नंबर होंगे वो 2 3 और 5 ही होंगे। इसके अलावा अदर नंबर नहीं होंगे। तो आसान है, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में राइट किया जा सकता है तथा प्राइम फैक्टर में जो नंबर प्राइम नंबर है वो यूनिक होते हैं ऑर्डर के बिना। इसी को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं। ओके, अब देखिए एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। पहले हम बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होगी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। समझिए इसको। जैसे हम बात करें एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12, ये हमें सपोज करिए फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम 8 के फैक्टर फाइंड करेंगे।
ऑल फैक्टर या फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर होंगे 1 2 4 एंड 8। इसके बाद में फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर क्या होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। किसी नंबर को डिवाइड करने वाले सभी नंबर उस नंबर के क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। हमने 8 के फैक्टर फाइंड करें, 12 के फैक्टर फाइंड करें। हम समझते हैं एचसीएफ को। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले इसमें हम बात करें कॉमन फैक्टर्स की। तो यहाँ पे देखो 1 कॉमन फैक्टर है दोनों में, 2 भी कॉमन फैक्टर है एंड 4 भी क्या है, कॉमन फैक्टर है। हम बात करें सबसे बड़े कॉमन फैक्टर की, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल हो जाएगा 4। ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन 10th क्लास में इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, इसको भी आप समझ लो। ये इसका मीन मैंने समझाया, इसका मतलब मैंने समझाया है। फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड एचसीएफ किस प्रकार से फाइंड करेंगे समझिए। यही एग्जांपल ले लेते हैं 8 एंड 12। हम क्या करेंगे, 8 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर आपको आते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 2 1 जा 2। 12 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 से करते हैं डिवाइड, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 8 को हम राइट करेंगे 8 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 या फिर 2 की पावर 3। 12 को हम राइट करेंगे 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 1। पावर्स के रूप में प्राइम फैक्टर्स को हम राइट कर लेंगे। अब हम फाइंड करें एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12। तो एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन, कौन से नंबर कॉमन है। कॉमन की छोटी पावर लेंगे हम। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 की जो छोटी पावर है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2। तो कॉमन क्या है, 2 है, और 2 की छोटी पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर एचसीएफ आ गया 2 की पावर 2। तो ये कितना हो गया, 4। इस प्रकार से प्यारे बच्चों 8 एंड 4 का एचसीएफ आ गया, 8 एंड 12 का एचसीएफ आ गया 4। इस प्रकार से हम 10th क्लास में एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम का मतलब हम समझते हैं एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म होगी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एम से मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। समझिए इसको, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब सबसे छोटा समान मल्टीपल, सबसे छोटा समान मल्टीपल। इसमें भी हम कोई 2 नंबर लेते हैं, आपसे कहा जाए कि एलसीएम फाइंड करिए 4 एंड 6 की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल क्या होंगे, 4 8 12 16 20। इसी प्रकार मल्टीपल ऑफ 6,
6 के मल्टीपल क्या होंगे? 6, 12, 18, 24, 30। ये मल्टीपल है 4 के, ये मल्टीपल है 6 के। मल्टीपल क्या होंगे? किसी नंबर की हम बात करें तो कोई नंबर जिन भी नंबर्स को डिवाइड कर सकता है वो सभी नंबर उनके क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। ये 4 के मल्टीपल हैं, ये सभी 4 से डिवाइड हैं। ये 6 के मल्टीपल हैं, ये सभी 6 से डिवाइड हैं। हम बात कर रहे हैं एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा समान मल्टीपल। तो यहाँ पर देखिए 12 जो है ये सबसे छोटा समान मल्टीपल है। हालांकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो 24 भी आएगा, ये भी क्या है? समान मल्टीपल है। और आगे बहुत सारे आएंगे, आगे बहुत सारे समान मल्टीपल होंगे, लेकिन हमें क्या लेना है? सबसे छोटा समान मल्टीपल लेना है। तो 4 एंड 6 का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 12। तो यही क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल होगा 12। ये क्या हो गया आपका आंसर? ये आपने मतलब समझा है एलसीएम का। ठीक है, हम 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में किस प्रकार से एलसीएम फाइंड करेंगे? देखिए, फाइंड एलसीएम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 एंड 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 4 के प्राइम फैक्टर करते हैं, डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। 6 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 3 से करेंगे 1 टाइम। राइट कर लेंगे इनको। प्राइम फैक्टर ऑफ 4 ये आ गया 2 की पावर 2। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 ये आ गया 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1। ओके, हम फाइंड कर रहे हैं एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। तो इसमें देखिए क्या होगा? एलसीएम में हमने देखा था कॉमन और कॉमन नंबर की छोटी पावर लिया करते थे। इसमें क्या होगा? एक तो कॉमन नंबर लेंगे हम, एक कॉमन नंबर जो है उसकी बड़ी पावर देखेंगे, यानी कि कॉमन नंबर और उसकी बड़ी पावर। इसके अलावा जो नंबर बच गया उसको भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 कॉमन है तो 2 की पावर कितना होगा? बड़ी पावर कितनी है? 2 है, तो 2 की पावर 2 आ गया। एंड 3 है, ये बचा हुआ है तो ये भी आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया? ये 2 की पावर 2 4 हो गया, मल्टीप्लाई 3। इस प्रकार से एलसीएम कितना हो गया? 12। ये है 4 एंड 6 का एलसीएम। ओके, अब देखिए रिलेशनशिप ऑफ 2 नंबर। in SCF and LCF। कोई भी 2 नंबर के SCF और LCM में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सपोज करिए कोई 2 नंबर है A और B, तो क्या रिलेशन होगा? A मल्टीप्लाई B इज इक्वल SCF AB मल्टीप्लाई HCF LCM AB। मतलब कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है उनके SCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट उनके SCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और ध्यान रहे ये जो रिलेशनशिप है ये केवल 2 नंबर में ही है। 2 से ज़्यादा नंबर की हम बात करें तो उनमें ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? आपसे कहा जाएगा कि कोई भी 2 नंबर्स के बीच में उनके SCF और SCF के रिलेशन को प्रूव करिए, या फिर क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से
दो नंबर है, एक एचसीएफ है और एक एलसीएम, 4 वैल्यू हो गई। 4 वैल्यू में कोई भी 3 वैल्यू आपको दे दी जाएंगी, 4th वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। कोई एक नंबर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा ये नंबर है, इसका एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है, इसका अदर नंबर फाइंड करो। या फिर कोई 2 नंबर दे दिए जाएंगे, उनका एचसीएफ दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इनका एलसीएम फाइंड करिए। तो इसी फॉर्मूले से हम आसानी से 4th वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इससे रिलेटेड फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसका सेकंड। आपसे कहा गया है कि फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर फाइंड करो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अदर नंबर या सेकंड नंबर बी इक्वल हो जाएगा एचसीएफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए बी अपॉन ए मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। इसी प्रकार से थर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा, एचसीएफ का ले लो, एचसीएफ ए बी या डायरेक्ट एचसीएफ भी राइट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एलसीएम ए बी। इसी प्रकार हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम ए बी इज इक्वल क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एचसीएफ ए बी। तो प्यारे बच्चों ये आसान से फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, लर्न रखने हैं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ने होंगे एक्सरसाइज 1.1 में। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल और क्वेश्चन। अब देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with the digit 0। मानिए कि कोई नंबर 4 की पावर n है जहाँ n कोई नेचुरल नंबर है। आपको चेक करके बताना है कि n की किसी वैल्यू के लिए 4 की पावर n जो नंबर है उसके लास्ट में 0 आ सकता है क्या। समझिए इसको, 4 की पावर n, हमने 4 के करे प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n, इसको मैंने राइट कर दिया 2 की पावर 2 उसकी पावर n, ये हो गया 2 की पावर 2n। अब यहाँ पर समझिए इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे यदि हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पावर 2 हो गया, यानी कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 में 2 आएगा 2 टाइम। यहाँ n की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूँ तो 2 2 जब 4 पावर 4 हो गई, 2 की पावर 4, इसमें 2 आएगा 4 टाइम। यहाँ मैं n की वैल्यू 3 पुट करूँ तो 3 2 या 6, 2 की पावर 6 हो गया, इसमें 2 आएगा 6 टाइम। मतलब कि n की वैल्यू कुछ भी हम पुट करें उसके बाद में वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे तो प्राइम फैक्टर में केवल 2 ही आएगा। हमें बताना है कि n के किसी नंबर के लिए, n की किसी वैल्यू के लिए ये 0 पे समाप्त हो सकता है क्या, इसके लास्ट में 0 आ सकता है क्या। तो इसको समझिए थोड़ी देर के लिए, कोई नंबर 0 पे ख़त्म कब होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ हम लिखते हैं 10 की पावर 1, 2 भी ले सकते हैं, ये 10 आ गया। इसके यदि हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 5। और देखिए 70 की पावर हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। मैंने लिया 2 ले लिया तो ये हो गया 70 मल्टीप्लाई 70, तो ये हो गया ये भी 0 पे ख़त्म हो रहा है, ये 0 पे ख़त्म हो रहा था, ये भी 0 पे ख़त्म हो रहा है। इसके प्राइम फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये 70 का हो गया, फिर से रिपीट हो जाएगा, 2 टाइम आ जाएगा ये,
2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और देखिए कोई 3 डिजिट का नंबर ले लीजिए, जैसे हमने लिया 45, 450, इसकी पावर 1 ले ली, तो ये भी किस पे ख़त्म होगा? 0 पे ख़त्म होगा। इसके भी लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। इसके प्राइम फैक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9 5 या 45 होते हैं, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर 0 पे ख़त्म हो रहा है, उनके प्राइम फैक्टर को गौर से देखिए। ये 0 पे ख़त्म हो रहा है, इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है। ये 0 पे ख़त्म हो रहा है, इसके प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है? 2 और 5 आ रहा है। ये 0 पे, इसके लास्ट में 0 है, इसके भी प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है? 2 एंड 5 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, कोई भी नंबर या किसी भी नंबर के अंत में 0 कब आता है? जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आए। 2 और 5 आएगा तो 2 5 या 10 हो जाएगा, उसकी पावर कितनी भी हो लास्ट में 0 आ ही जाएगा। यहाँ कंडीशन क्या है? यहाँ हमने इसके प्राइम फैक्टर करे, इसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हेंस 5 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। 5 जो है 4 की पावर n का फैक्टर नहीं है। 4 ए डिजिट एंड विद 0, किसी डिजिट के लिए यदि वो 0 पे ख़त्म हो मस्ट जरूरी है हैव 2 एंड 5 एज प्राइम फैक्टर। कोई नंबर है उसके अंत में 0 आएगा, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आए। अब यहाँ हम बात करें, यहाँ पे केवल 2 ही है, तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम से 2 के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता, केवल 2 ही रहेगा। इसके प्राइम फैक्टर में 2 ही रहेगा, अर्थात 5 नहीं आएगा। तो यह नंबर कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा, या इस नंबर के लास्ट में, इस नंबर के एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो गया 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो 4 की पावर जो 4 की पावर n जो है वो या उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम 6 and 20 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, 6 है और 20 है। इन दोनों नंबर्स का हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, 6 से हम करते हैं प्राइम फैक्टर, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 से करेंगे 3 1 जा 3। ओके, उसके बाद में 20 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0 को करेंगे 0, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ओके, राइट कर लेंगे। 6 इज इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में 20 की बात करें, 20 इज इक्वल 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। हम फाइंड कर रहे हैं 6 and 20 का एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ ऑफ 6 and 20 इज इक्वल, एचसीएफ में मैंने बताया था आपको कि कॉमन की छोटी पावर लेता है, केवल कॉमन नंबर लेंगे उसकी भी छोटी पावर लेंगे। तो कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 1 अर्थात 2 हो जाएगा। तो 6 और 20 का एचसीएफ कितना हो गया, 2। ये दोनों ही नंबर्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसके बाद में हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम ऑफ 6 and 20। इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, इसकी बड़ी पावर 2 है
तो 2 की पावर 2 आ गया। इसके अलावा जो नंबर बच गए वो भी आ जाएंगे। 3 बचा हुआ है 3 आएगा, 5 बचा हुआ है 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। तो एक आंसर तो ये आ गया आपका और एक आंसर ये आ गया। 6 और 20 का एचसीएफ आ गया 2 और 6 एंड 20 का एलसीएम आ गया 60। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। इसमें कहा गया है कि पहले 96 एंड 404 का एचसीएफ फाइंड करिए, उसके बाद में एलसीएम फाइंड करिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले एचसीएफ उसके बाद में, चाहे तो हम दोनों एक साथ कर सकते हैं, लेकिन इसने कहा है कि पहले एचसीएफ उसके बाद में एलसीएम फाइंड करिए। इसका मतलब एलसीएम हमें फाइंड करना है फॉर्मूले से। तो ये देखो स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर है 96 एंड 404। एग्जाम्पल नंबर 3 96 एंड 404। पहले हम फाइंड करेंगे एचसीएफ, तो इन दोनों ही नंबर्स के कर लेंगे प्राइम फैक्टर। करते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर ऑफ 96, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर 16, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3। इसके बाद में 4 के प्राइम फैक्टर करते हैं। इसको भी सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 0 1। अब ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर है, ये किसी भी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 101 से ही डिवाइड होगा, तो हो जाएगा 1 टाइम। इस प्रकार से 96 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम 6 एंड 20 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, 6 है और 20 है। इन दोनों नंबर्स का हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, 6 के हम करते हैं प्राइम फैक्टर, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 से करेंगे 3 1 जा 3। ओके, इसके बाद में 20 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0 को करेंगे 0, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ओके, राइट कर लेंगे। 6 इज इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में 20 की बात करें, 20 इज इक्वल 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। हम फाइंड कर रहे हैं 6 एंड 20 का एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल, एचसीएफ में मैंने बताया था आपको कि कॉमन की छोटी पावर लेते हैं, केवल कॉमन नंबर लेंगे उसकी भी छोटी पावर लेंगे। तो कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 1 अर्थात 2 हो जाएगा। तो 6 और 20 का एचसीएफ कितना हो गया, 2। ये दोनों ही नंबर्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसके बाद में हम बात करें एलसीएम की। एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, इसकी बड़ी पावर 2 है तो 2 की पावर 2 आ गया। इसके अलावा जो नंबर बच गए वो भी आ जाएंगे,
3 बचा हुआ है 3 आएगा, 5 बचा हुआ है 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। तो एक आंसर तो ये आ गया आपका और एक आंसर ये आ गया। 6 और 20 का एचसीएफ आ गया 2 और 6 एंड 20 का एलसीएम आ गया 60। ये हो गया आपका आंसर। 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 1। ओके 4 इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ 96 एंड 404। एचसीएफ में क्या होगा कॉमन देखते हैं, कॉमन की छोटी पावर, कॉमन 2 है यहाँ पे तो 2 की पावर आ जाएगा 2। इस प्रकार से 96 एंड 404 का एचसीएफ आ गया 4। इसके बाद में हम फाइंड करेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था एलसीएम ए एंड बी इज इक्वल ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एचसीएफ ए बी। अर्थात कोई भी 2 नंबर का एलसीएम किसके इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ। तो यहाँ एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल होगा ए का मतलब फर्स्ट नंबर ये 96 है, बी का मतलब सेकंड नंबर ये 404 है अपॉन एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ अर्थात 96 एंड 404 का एचसीएफ ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर इससे कट हो रहा है 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 0 4 1 जा 4। 96 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 101 से तो ये जाएगा 96 1 जा 96, 96 1 जा 96। इस प्रकार से एलसीएम क्या आ गया 9696। ये हो गया आपका आंसर। ओके अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें 6 72 एंड 120 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। समझिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 4 नंबर है हमारे पास में 6 72 एंड 120। 3 नंबर है, इन 3 नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आसान है, देखिए सबसे पहले इन तीनों नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। 6 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 3 से करेंगे 3 1 जा 3। ओके इसके बाद में 72 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 3 टाइम 1 रिमाइंडर 12, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 जा 18। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3। ओके इसके बाद में 120 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12, 0 को करेंगे 0। इसके बाद में 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 यानी कि 30 आ गया। फिर 2 से करिए 15 आ गया। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा 3 से होगा, 3 5 जा 15, 5 से करेंगे 5 1 जा 5। ओके इनको राइट कर लेंगे हम। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1। प्राइम फैक्टर ऑफ 72 इज इक्वल 2 की पावर 3
एंड 3 की पावर 2। उसके बाद में 120 प्राइम फैक्टर ऑफ 120 इज इक्वल 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। हम फाइंड कर रहे हैं SCF एंड LCM 672 एंड 120 का। SCF ऑफ 672 एंड 120। तो देखिए SCF में क्या होगा, जो नंबर कॉमन है वही लेंगे, उनकी भी छोटी पावर। 2 की बात करें 2 कॉमन आ रहा है सभी में, तो 2 ले लेंगे। साथ में 2 की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। उसके बाद में 3 कॉमन आ रहा है, 3 ले लेंगे, 3 की पावर आ जाएगी 1। तो ये हो गया 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, 3 2 6। इन तीनों नंबर्स का SCF हो गया 6। ओके, इसके बाद में इनके LCM की बात करें, LCM ऑफ 672 एंड 120। इसमें हम देखेंगे कॉमन की बड़ी पावर। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 2 की पावर आ जाएगा 3। ओके, इसके बाद में यहाँ पर देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 3 की पावर 2, और जो बच गया वो भी आ जाएगा। तो 5 की पावर कितना आ जाएगा, 5 की पावर आ जाएगा 1, यानी कि 5 ही आ गया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 8 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 5। मल्टीप्लाई करिए, 8 5 जा 40, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 4 9 जा 36। इस प्रकार से आ गया 360। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। इस प्रकार से ये तो हो गया 672 72 एंड 120 का SCF 6 आ गया, और LCM 672 एंड 120 इक्वल आ गया 360। ओके बच्चों, ये हमारे एग्जाम्पल से। इसके बाद में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं।